Assalamu alaikum. I am Shujaa Khan. This is my YouTube channel Easy Nursing with Shujaa Khan. Chapter 2 Dog DOPE Dog. आज हम डिस्कस करेंगे डॉग के बारे में. बेसिकली डॉग है क्या और इससे हमें क्या हेल्प मिलती है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं. द न्यूमेरिक डॉग कैन help you remember the most common causes of post-intubation hypoxia or deterioration. मतलब ये हुआ इसका कि डॉग जो है बेसिकली एक न्यूमेरिक वर्ड है जो कि हमारी हेल्प करता है हमें ये याद रखवाने के लिए कि जो भी पोस्ट इंट्यूबेशन हाइपोक्सिया होता है या कंडीशन अचानक पेशेंट की वर्स होती है, डिसैचुरेट करता है, तो उसके इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस रीज़न के लिए. मतलब कि पेशेंट अगर डिसैचुरेट कर रहा है, मतलब हाइपोक्सिया हो रहा है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो ये हमें याद रखने के लिए, याद करवाने के लिए डॉग हमारी इसमें हेल्प करता है. बेसिकली डॉग एक न्यूमेरिक वर्ड है. इसको हम मज़ीद जानेंगे कि ये हमारी हेल्प किस तरह करता है और डॉग को हम किस तरीके से, इसकी पूरी एब्रीवेशन है और हम किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं. सबसे पहले डी फॉर डिस्प्लेसमेंट. सबसे पहले हम देखेंगे डी फॉर डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में क्या चीज़ आएगी वो हम मेंशन करते हैं यहाँ पे नीचे. चेक द endotracheal tube for displacement. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डी से देखेंगे डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब चेक द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर डिस्प्लेसमेंट. किस चीज़ को डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, क्या डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. राइट मेन स्ट्रीम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट. क्या देखेंगे हम, चेक द एंडोट्रैकियल ट्यूब फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या देखेंगे, राइट मेन स्ट्रीम और डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये हुआ कि हमने ट्यूब बेसिकली एंडोट्रैकियल ट्यूब कहाँ पास करते हैं, ट्रैकिया के अंदर. तो हम सबसे पहले देखेंगे पेशेंट की जो ट्यूब है क्या वो ट्रैकिया के अंदर ही है या नहीं है. ऐसा ना हो स्टमक के अंदर हो गई, मिसप्लेसमेंट हो गई हो. अक्सर पेशेंट जब अवेक होता है तो बहुत कफ करता है, तो वो कफ करता है या बहुत पेशेंट की सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा आती है, तो पेशेंट की जो ट्यूब होती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होती है, वो अक्सर क्या होता है मिसप्लेस हो जाती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उसकी, और या डिसलॉजमेंट हो जाती है. डिसलॉजमेंट मतलब क्या होता है, डिसलॉजमेंट का मतलब यही होता है कि जहाँ पे मतलब उसको वाक़ई होना था, मतलब जो पेशेंट की ट्यूब हमने अगर अडल्ट के अंदर 23 या 22 पे फिक्स की थी, तो वो जो है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गई है उसकी, तो वो 20 पे आ गई है, सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट बहुत कफ कर रहा है और उसको जो है ट्यूब जो है अपनी मिसप्लेस हो रही है उसकी. तो ट्यूब जो है वो 20 पे आ गई है, उसकी वजह से ज़ाहिर है पेशेंट की जो फिक्सिंग है ट्यूब की 22-24 को हम करते हैं अडल्ट का. अगर 20 पे होगी, 19 पे होगी, तो जाहिर है पेशेंट डिसैचुरेट करेगा, वो अपनी पोजीशन से हट जाएगी. डिसलॉजमेंट, उसे हम डिसलॉजमेंट कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं मेन स्ट्रीम कहते हैं, या हाँ, ठीक है. सेकंड हम करेंगे ओ मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन. उससे क्या है,
ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें भी हम ट्यूब को ही चेक करेंगे। चेक द ETD endotracheal tube for obstruction। ठीक है, किस चीज़ के ऑब्स्ट्रक्शन चेक करेंगे, कोई प्लग तो नहीं है या कोई म्यूकस, ठीक है, और किंक और वेंटिलेटर ट्यूबिंग। इसका मतलब ये हुआ कि O फॉर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हम चेक करेंगे, चेक द ट्यूब, चेक द ETT ट्यूब फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब इसमें कोई प्लग तो नहीं है या कोई म्यूकस तो नहीं है, या जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स होती हैं उसमें कहीं किंक तो नहीं होगी वो ट्यूबिंग कहीं से, या वेंटिलेटर का जो आपका एक्सेल वेल्व होता है उसमें भी कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन आती है तो पेशेंट को वेंटिलेशन सही नहीं होती। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है और प्लग को आपको लग रहा है आप सक्शन वगैरह करेंगे और सक्शन अगर आप करते हैं आप देखते हो कोई प्लग नहीं है, वेंटिलेटर की ट्यूबिंग चेक करते हैं उसमें भी कोई किंग नहीं है, तो फिर क्या है कि फिर हम तीसरी जानिब जाएंगे जिसे हम कहेंगे न्यूमोथोरैक्स, जिसे हम कहेंगे P फॉर न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स के लिए हम क्या करेंगे, गेट एन एक्सरे। सबसे पहले हमने देखा डिस्प्लेसमेंट, देखी हमने कि ट्यूब जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस तो नहीं, मतलब उसकी जो हमने फिक्स किया था उसको 22 to 24 पे, कहीं 19 या 20 पे तो नहीं हो गई, उसकी वजह से भी हाइपोक्सिया या डिसैचुरेट हो सकता है पेशेंट। या सेकंड हमने देखा ऑब्स्ट्रक्शन, सक्शन वगैरह की देखा कोई प्लग नहीं है, एयरवे क्लियर है, उसके बाद भी पेशेंट डिसैचुरेट कर रहा है। फिर हम तीसरी जाएंगे जिसे हम कहेंगे न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स का मतलब, न्यूमोथोरैक्स को हम क्लिनिकली तो ये है कि हम जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसमें ये होगा कि एक साइड जो है वो बल्ज होगी अगर हम उसको क्लिनिकली देखेंगे, और दूसरा हम ऑस्कल्टेशन करेंगे तो उसमें ये होगा कि अगर बायलैटरल न्यूमोथोरैक्स है तो जाहिर है एयर एंट्री आपको नहीं मिलेगी, और अगर कहीं मतलब यूनिलैटरल है तो उसमें आपको ये है कि एक जगह एंट्री जो है आपको जहाँ न्यूमोथोरैक्स होगा वहाँ एयर एंट्री आपको कम मिलेगी। इसलिए फिर फ़ौरन हम पेशेंट का एक्सरे करवाएंगे, फिर एक्सरे में ज़ाहिर है कि हमें शो हो जाएगा, अगर न्यूमोथोरैक्स होगा तो हमें वो शो हो जाएगा एक्सरे करके। अब न्यूमोथोरैक्स भी हमने एक्सरे भी करा लिया और न्यूमोथोरैक्स भी नहीं है पेशेंट को, हमने डी भी देख लिया, ओ भी देख लिया, ऑब्स्ट्रक्शन भी देख ली, न्यूमोथोरैक्स के लिए हमने देख लिया। अब हमारे पास एक आखिरी चीज़ है जिसे हम कहेंगे ई। ई हमारा क्या है, ई हमारा जो है वो है ई फॉर इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर, जब आपको पता लग जाएगा इक्विपमेंट फेलियर है तो सबसे पहले आप फौरन क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर। जब ऐसा होगा कि पेशेंट आपको पता लग गया इक्विपमेंट फेलियर का इश्यू है तो आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे पेशेंट फ्रॉम वेंटिलेटर एंड मूव, और इसको मूव कर देंगे, मूव टू बैक मैनुअली। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ
तो जब आपको पता लगेगा फ़ौरन से इक्विपमेंट फेलियर, तो पेशेंट को आप डिस्कनेक्ट करेंगे वेंटिलेटर से, और जो BMV होता है मतलब बैक मार्क्स वेल्व, तो उसमें आप फ़ौरन पेशेंट को स्विच करेंगे ताकि पेशेंट मजीद हाइपोक्सिक नहीं हो और पेशेंट जो है ऑक्सीजन मेंटेन कर सके। अक्सर ICU में ऐसा होता है, तो जाहिर है मैंने अक्सर देखा है ICU में कि जब भी पेशेंट डिसैचुरेट करता है तो लोग फ़ौरन सबसे पहले ट्यूब की तरफ जाते हैं। ट्यूब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ट्यूब हमारा क्या है, सेकंड ऑप्शन है। मतलब सेकंड ऑप्शन से मुराद ये है कि डायरेक्ट सक्शन की तरफ जाते हैं। सक्शन क्या है, हमारा सेकंड ऑप्शन है। सबसे पहले हमें ट्यूब की फिक्सिंग देखनी है कि ट्यूब जो है डिस्प्लेस तो नहीं हुई। तो अक्सर स्टाफ या डॉक्टर्स यही करते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं सक्शन करो, कोई प्लग ना हो, कोई म्यूकस ना हो। सही बात है उनकी, लेकिन ये हमारी ये हम इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ट्यूब सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अक्सर ऐसा होता है कि ट्यूब डिस्प्लेस हुई भी होती है और हम सक्शन करते हैं तो और मज़ीद डिस्प्लेस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट हाइपोक्सिक और होता है और वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं करता। फिर थर्ड हमारी प्रायोरिटी क्या है, P, हम नीमोथोरैक्स के लिए देखेंगे कि नीमोथोरैक्स का नहीं है। और फोर्थ हमारा क्या है, इक्विपमेंट फेलियर। हम इक्विपमेंट फेलियर की तरफ जाएंगे। अब इक्विपमेंट फेलियर को देखेंगे, हमारा जो वेंटिलेटर है, जो सेंट्रल लाइन में ऑक्सीजनेशन है, एयर है, वो प्रॉपर हो पा रही है, मतलब उसका सिस्टम जो है वो सही है या नहीं है। तो जब सिस्टम सही नहीं होगा तो जाहिर है वेंटिलेटर जो हमारा होगा वो काम सही नहीं करेगा। जब वेंटिलेटर हमारा काम सही नहीं करेगा तो पेशेंट का वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइनिंग हमारी सेंट्रल लाइन सही होती है, मतलब ऑक्सीजनेशन जो एक पैटर्न चल रहा होता है लाइनिंग के अंदर वो सही होता है एयर और ऑक्सीजन का, लेकिन क्या है हमारा इक्विपमेंट फेलियर हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर इशू आ जाता है, कभी हार्डवेयर इशू आ जाता है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। और इसके लिए मैं आपको छोटी सी मतलब एडवाइस करूँगा, जितने भी टेक्नीशियन से ICU टेक्नीशियन हैं, तो अक्सर जगहों पे मैंने देखा है कि नहीं होती ये चीज़, इसलिए मैं एक छोटी सी एडवाइस कर रहा हूँ। वो ये कि जब भी आप वेंटिलेटर किसी भी पेशेंट का अटैच करें तो सबसे पहले आप उसकी SST शॉर्ट सेल्फ टेस्ट कर लें, या फिर अगर उसकी जो कैलिब्रेशन होती है, डिफरेंट वेंटिलेटर में डिफरेंट कैलिब्रेशन होती है। तो जो गैलीलियो आते हैं सिंपल, जिसमें तो सिर्फ जो है वो 3 तरह की कैलिब्रेशन होती है, फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन होती है, और O2 सेल कैलिब्रेशन होती है, और टाइटनेस सिस्टम होता है, मतलब लीकेज को देखा जाता है। तो ये बहुत आसान होती है। तो ये हर पेशेंट पे करने से पहले, जब भी पेशेंट को आप पुट करें वेंटिलेटर को, उससे पहले आप ये 5 मिनट का काम होता है, ये आप कर लें तो इससे पता लग जाएगा कि आपका वेंटिलेटर जो डिवाइस है आपकी वो ओके है। सेकंड, SST शॉर्ट सेल्फ टेस्ट, ये थोड़ा सा आपका 10 मिनट का प्रोसीजर है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको जो प्योरिटिन बैनेट के वेंट है उसके अंदर आपको ये मिलेगा सिस्टम, जो मतलब ये। और प्योरिटिन बैनेट में भी मतलब कि वेंट जो है उसके ये कहना है मॉडल अलग अलग है, तो उसमें किसी में जो है वो नेट या चाइल्ड मोड जो है वो इंस्टॉल नहीं होता, तो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो काइंडली कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।